स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज मैं हाजिर हूँ फिर से एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के गाइस। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि MDU, CDLU, CRSU कुरुक्षेत्र से या किसी और यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर में हैं और उनका जो पेपर है, पेपर नंबर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, उसका जो फर्स्ट यूनिट है उसी में से हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा रहे हैं गाइस। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले पियाजे का थ्योरी कराया है, ठीक है, पियाजे का थ्योरी हमारा चल रहा था और उसके 2 लेक्चर मैंने दिए थे। आज मैं आप लोगों को उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको किसका थ्योरी कराने वाली हूँ गाइस? कोलबर्ग्स थ्योरी। किसकी थ्योरी करा रही हूं मैं आपको? कोलबर्ग की थ्योरी करा रही हूं। ये भी एग्जाम में आ जाती है, इन दोनों में कंपटीशन रहता है, पियाजे या कोलबर्ग। ठीक है, तो आपको ये दोनों थ्योरीज का पता होना चाहिए ताकि आप कुछ लिख पाएं। ये जो स्टोरी है, ये जो कोलबर्ग थे, ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे और इन्होंने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया था। किसके ऊपर किया था? हाइंस के ऊपर। किसके ऊपर किया था? हाइंस। अब हाइंस कौन था? हाइंस कौन था? हाइंस जो है एक, लगा लीजिए कोई भी एक कॉमन मैन था। उसकी वाइफ को क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है गाइस। क्या हो जाता है? उसको कैंसर हो जाता है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती हैं। तो उसके बाद उसके ट्रीटमेंट के लिए एक मेडिसिन की ज़रूरत होती है, जो मेडिसिन अवेलेबल होती है केमिस्ट के पास। ठीक है, हाइंस क्या करता है? केमिस्ट के पास जाता है मेडिसिन लेने के लिए, लेकिन उस टाइम उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती और वो मेडिसिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, केमिस्ट जो है उसको ब्लैक में सेल कर रहा होता है, उसकी शॉर्टेज होती है, कैंसर की मेडिसिन है तो इसीलिए काफ़ी महंगी होती है। तो वो कहीं ना कहीं से कुछ कैश इकट्ठा करके जाता है लेने के लिए, लेकिन उतना कैश नहीं हो पाता कि जितने की मेडिसिन आ पाए। तो क्या होता है, वो केमिस्ट अब वो क्या करेगा इस स्थिति के अंदर? उसको क्या करना चाहिए? उसको वाइफ को बचाने के लिए मेडिसिन भी चाहिए और केमिस्ट जो है, जो कि 1000 की मेडिसिन होगी, उसको वो 1 लाख की बेच रहा था। तो उसके पास 50,000 रुपये ही इकट्ठा हो पाया था, 50,000 ही वो कलेक्ट कर पाया था, लेकिन उसको पैसे की शॉर्टेज हो रही थी और उसको अपनी वाइफ को भी बचाना था। तो ये जो स्थिति आई, इसको कहते हैं डायलेमा। ठीक है, डायलेमा मतलब क्या होता है? कोई बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशन हो जाती है कि इसमें क्या करें, क्या करना चाहिए। तो हाइंस ने, कोलबर्ग ने जो है एक्सपेरिमेंट किया और डिफरेंट कैटेगरी के लोगों से, यानी एडोलेसेंस ग्रुप के लोगों से, मिडिल एज के और ओल्ड एज के, सभी से जो है क्वेश्चंस किए। वो क्या क्वेश्चंस थे गाइस? वो ये थे, क्या थे कि शुड हाइंस हैव स्टोलन द ड्रग? क्या उसको जो है वो ड्रग चुरा लेनी चाहिए? केमिस्ट के शॉप में जाके क्या ड्रग चुराना चाहिए उसको, क्योंकि उसके पास तो पैसे ही नहीं थे, तो वो क्या करे? या फिर वुड इट चेंज एनीथिंग इफ हाइंस डिडंट लव हिज वाइफ? क्या इससे कुछ चेंज हो जाएगा कि हाइंस जो अपनी वाइफ को प्यार ही ना करे, उसको मरने दे? या फिर अगर वो ये सोचे कि जो मर रही है बंदी, ये जो है स्ट्रेंजर है, ऐसा सोच ले और शांत बैठ जाए? या फिर केमिस्ट को अरेस्ट कर लेना चाहिए कि वो ब्लैक में जो है वो सेल कर रहा है, उसको दे नहीं रहा है? तो इस स्थिति में उन्होंने डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों से क्वेश्चंस किए थे और उसके बाद उनके आंसर्स देने के बाद कोलबर्ग ने 3 स्टेजेस बताई थी मेनली, वो हम आज पढ़ेंगे, जो उन्होंने डेवलप की, मॉरल डेवलपमेंट पे बताया था। तो कुछ लोगों ने जो है एडोलेसेंस एज ग्रुप ने दिया था कि उसको जो है केमिस्ट को अरेस्ट करा लेना चाहिए क्योंकि वो लोग एग्रेसिव होते हैं। उन्होंने बोला कि उसको अपनी वाइफ को हर हाल में बचाना चाहिए, उसको अपने जो है चोरी कर लेनी चाहिए, पर वो मॉरल एथिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, ओल्ड एज वालों ने बोला नहीं उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस तरह इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स के बेस पे ही कोलबर्ग ने जो है थ्योरी बनाई थी, जिसको कहते हैं कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ठीक है गाइस, तो इससे न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेजेस बताई थी उन्होंने, वो क्या थी? अब हम इसकी जो स्टेजेस हैं वो पढ़ेंगे, स्टेजेस गिवन बाय कोलबर्ग। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये आपको एग्जाम के अंदर लिख कर आना गाइस। तो नंबर 1 है, इसमें जो फर्स्ट स्टेज उन्होंने बताई है वो है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। ठीक है, क्या बताया है इन्होंने? मैं यहां लिख देती हूं, आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट स्टेज जो उन्होंने बताई थी वो क्या थी? प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। ठीक है, तो अब ये क्या स्टेज है? नंबर 1। इसमें क्या होता है कि इसको जो है, मतलब कि इसमें ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन है, यानी कि इसका जो फर्स्ट ए पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा? ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, मतलब ओबेइंग द रूल, ओबे करना। यानी कि जैसे बच्चा जब स्टार्टिंग में स्कूल में जाता है
तो वो गुड बॉय और बैड बॉय बन के मतलब रहता है। रिवार्ड और पनिशमेंट की जो है थ्योरी लगाई थी उन्होंने कि अगर तुम बेटा अच्छा काम करोगे तो तुम्हें टॉफ़ी मिलेगी या फिर तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, और अगर बुरा करोगे तो चाटा पड़ेगा। तो इस तरह से जो है उन्होंने प्री मॉरल स्टेज बताई थी ये इसको प्री मॉरल स्टेज भी कहते हैं। इस स्टेज को हम क्या कहते हैं बच्चों? प्री मॉरल स्टेज भी कहते हैं। इसमें अगर हम गुड डीड करेंगे तो रिवार्ड मिलेगा और बैड डीड करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। तो उसने सबसे पहली स्टेज जो तैयार की थी वो प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी पे फर्स्ट स्टेज थी। इसका पार्ट था ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। ठीक है, क्या थी? ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंट। उन्होंने जो सेकंड जो बताया था इसका पार्ट वो ये था इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। इस स्टेज में क्या करता है बच्चा? वो फील करता है फ्री टू परस्यू देयर इंटरेस्ट। ठीक है, वो अपने धीरे धीरे, पहले शुरू में तो बच्चा क्या होता है जब स्कूल में जाता है तो उसको यही डरा के धमका के प्यार से हम लोग भेजते हैं, तो बस वही उसी को ओबे करता रहता है। उस तरह के उसके जो है मॉरल डेवलपमेंट होता है। लेकिन धीरे धीरे बच्चा जब ग्रो करता है तो उसको क्या है, फेयर एक्सचेंज फीलिंग आ जाती है कि जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, यानी कि इफ़ यू विल गिव मी स्क्रैच देन आई विल ऑल्सो गिव यू स्क्रैच। मतलब अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाई ना तो मैं भी तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह का जो है वो फीलिंग बन जाता है। इसको हम फेयर एक्सचेंज जो है वो स्टेज भी कहते हैं। इसमें जो है बहुत ज़्यादा बच्चा एग्रेसिव रहता है, उसके साथ अगर कोई उससे प्यार से बोलता है तो वो प्यार से बोलेगा, अगर वो कोई गुस्से से बोलेगा तो वो गुस्से से बोलेगा। वो समझेगा नहीं, वो डीप में नहीं जाएगा कि गुस्सा हो रहे हैं तो वो क्यों हो रहे हैं। तो ये स्टेज बताई हैं उन्होंने। फर्स्ट स्टेज बताई थी, क्या थी फर्स्ट स्टेज? क्या थी बच्चों, क्या थी बताइए? मैंने अभी बताई है आप लोगों को, प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड स्टेज पे। सेकंड स्टेज है कन्वेंशनल मॉरलिटी, जो उन्होंने क्रिएट किया, जो उन्होंने बताया क्या था। यहाँ पर धीरे धीरे बच्चा जो है ग्रो करने लगता है, उसमें समझ आने लगती है, तो वो सोशल रूल्स को एक्सेप्ट करने लगता है, एक्सेप्ट करने लगता है, एक्सेप्टेंस ऑफ सोशल रूल्स। ठीक है, और वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बनाने लगता है। उसको समझ में आने लगता है कि सोशली जो है वी आर ऑल सोशल एनिमल्स एंड वी हैव टू लिव इन द सोसाइटी। हम लोगों को सोसाइटी में रहना, हम सब सामाजिक प्राणी हैं। अगर हम मिलजुल कर रहेंगे और अच्छे से रहेंगे तो जो है हम अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। तो ये स्टेज इन्होंने बनाई थी, इसका नाम दिया था कन्वेंशनल मॉरलिटी। ठीक है गाइस, तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं। इस स्टेज में क्या होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ सोशल रूल्स, सोशल रूल्स को वो फॉलो करने के लिए लग जाता है और गुड इंटरपर्सनल रिलेशंस बनाता है, और सोशल नॉर्म्स को भी वो, सोशल ऑर्डर्स को भी वो फॉलो करता है, सोशल ऑर्डर्स मानने लगता है। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने जो है थर्ड स्टेज बताई थी, वो क्या थी गाइस? वो थी, क्या बताई थी? पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी। पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी। ठीक है, क्या बताया था उन्होंने? पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी। अब यहाँ पर क्या होगा, इस स्टेज में आकर के लोग जो है क्या करने लगते हैं, पीपल डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरलिटी। अब एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरलिटी क्या होते हैं? मैंने क्या बताया है? एब्स्ट्रैक्ट। यहाँ पर इस स्टेज में जो ये स्टेज बताई है इन्होंने पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी की, एब्स्ट्रैक्ट जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरलिटी डेवलप होने लगते हैं। लाइक लव हो गया, सक्सेस हो गया, ठीक है, और आपका फ्रीडम हो गया। यहाँ पर इस स्टेज में आकर के उनको समझ में आने लगता है, वो डीप में जाने लगते हैं और अपनी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कोहलबर्ग ने कितनी स्टेजेस बताई हैं गाइस। बहुत इजी थ्योरी है ये, अगर आप इसको इसी तरह से ही लिख कर आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और जो है अगर आप हमारे लेक्चर को पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इसकी जो है पेड क्लासेस भी लेना चाहते हैं हमारी, तो नीचे नंबर आ रहा है, स्क्रॉल डाउन हो रहा है, उस पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। उसमें हम और डीप से आपको पढ़ाएंगे। ये हम आपको अभी ब्रीफिंग में बता रहे हैं, और इसको अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारी पेड क्लासेस भी ले सकते हैं। ठीक है गाइज, उसमें हम 1-1 घंटे का लेक्चर देंगे, पूरा आपको डिटेल में समझाएंगे अच्छी तरह से। ठीक है, तो इसमें हम आपको ब्रीफिंग में बताते हैं। तो आज मैंने आपको कोहलबर्ग की थ्योरी कराई है, जिसमें मैंने 3 स्टेजेस बताई हैं। कौन कौन सी स्टेजेस हैं? प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी, कन्वेंशनल मॉरलिटी एंड पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी। किस पर एक्सपेरिमेंट किया था इसने? हाइंस पे किया था। हाइंस, ऐसी दुविधाजनक स्थिति जब आ जाती है, बहुत ज़्यादा
जिसमें धर्म संकट पड़ जाता है कि अब क्या करें क्या ना करें, इधर जाएंगे कुआं उधर जाएंगे खाई, क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो उसके बाद जो है एक सिचुएशन क्रिएट होती है, उस पर एक्सपेरिमेंट करके कोलबर्ग ने ये थ्योरी बनाई थी। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इसको और डिटेल में पढ़ने के लिए प्लीज़ प्लीज़